देखो ये हमारा एक एम्पायर रह रहा है साउथ इंडिया का। अगर इसको हमने कर लिया तो हम फिर करेंगे कि यूरोपियंस कैसे आए, यानी कि कौन आया पहले। वास्को डी गामा पहले आया था, ठीक है। वास्को डी गामा के बाद कौन आया अपनी कंट्री में, कैसे कैसे फिर ये सिर्फ ट्रेडर बन के आए थे, व्यापारी बन के आए, व्यापारी बन के आए और व्यापार करते रहे, आराम से करते रहे। फिर आए इंग्लिश, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी में सबसे पहले आया हॉकिंस। हॉकिंस जहांगीर के कोर्ट में गया, उस समय जो बादशाह थे हिंदुस्तान के, तो वो जहांगीर से परमिशन लेनी चाहिए उन्होंने कि हमें यहाँ ट्रेड करने दो। अब जहांगीर ने परमिशन तो दे दी, नहीं दी उसे, हॉकिंस को नहीं दी, हॉकिंस चला गया। फिर आया थॉमस रो। अब थॉमस रो जब आया तो थॉमस रो जो था वो तर्किश में बात कर लेता था। तो थॉमस रो और क्योंकि ये भी तर्किश थे जहांगीर वगैरह, तो जहांगीर उससे इम्प्रेस हो गया कि हाँ ठीक है। बट इतना इजी नहीं था ट्रेड परमिशन लेना कहीं भी। मान लो आप कोई मोदी जी के पास आके कहने लगे कि मुझे यहाँ व्यापार करने दो, कोई फॉरेन कंपनी, 100 चीजें उन्हें पूरी करनी पड़ेंगी, 100 क्राइटेरिया, उसके बाद उन्हें परमिशन मिलेगी। अब उसके बाद वो आया, उसने टॉमस रो को जो है दे दी परमिशन कि भाई कर लो, ट्रेड ही तो करेंगे, ये हमारा क्या ही करेंगे। तो जहांगीर तक, औरंगजेब तक सब बहुत सही था, मतलब स्ट्रॉन्ग था। जैसे ही औरंगजेब की डेथ होती है, ये लोग अपने सींग दिखाने शुरू कर देते हैं ब्रिटिशर्स। बंगाल में कब्जा करना, एक राजा को दूसरे राजा से लड़ा देना, फिर दूसरे वाले की साइड लेना, और धीरे धीरे उनसे क्या करते थे कि ये वाला हमें दे दो हिस्सा। कैसे, मतलब मान लो बंगाल में इन्होंने ऐसे किया था कि बंगाल की दीवानी ले ली वहां से। दीवानी का मतलब होता था फाइनेंस, फाइनेंस का मतलब कि टैक्स कलेक्ट जो करेंगे वो हम करेंगे, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे करके इन्होंने कब्जा कर लिया, और जब इन्हें लगा कि बहुत वीक पड़ गए हैं ये लोग, तो वहां पे लड़वा देते थे और राजा को गद्दी से उतार देते थे। उसे कहते थे कि बस तुम अब राजा नहीं हो, हम तुम्हें पेंशन दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे कब्जा कर लिया। लेकिन उस दौरान हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा एम्पायर था साउथ में, जिसका नाम था विजयनगर एम्पायर। अब विजयनगर एम्पायर कहाँ पर था? विजयनगर एम्पायर जो था ये साउथ में था। इसकी डेट तो देखो, करेक्ट डेट जो है वो भी मैं लिखवा रही हूँ, बट फिलहाल लिखना मिड 14 सेंचुरी, मतलब ये एक आइडियल टाइम है कि इस सेंचुरी में इनका राज्य था, ठीक है। मिड 14 सेंचुरी विजयनगर एम्पायर। और विजयनगर एम्पायर में किसने इसका वो रखा था? तो देयर आर 5 ब्रदर्स, हरिहर, बुक्का, मुडप्पा, ये क्या है, मरप्पा और कंपाना, ठीक है। 5 भाई थे, तो 5 ब्रदर्स, 5 ब्रदर्स थे, जिसमें मेन थे हरिहर, बुक्का। हरिहर बुक्का ने इसका साम्राज्य का एस्टैब्लिशमेंट किया था। हरिहर एंड बुक्का, मुडप्पा, करप्पा और कंपन्ना। मुडप्पा, हाँ, करप्पा और काम्पाना। अब काम्पाना है, तो मुडप्पा, करप्पा, करप्पा नहीं, जो भी है। अब हरिहर एंड बुक्का स्टार्टेड, हाँ ये 5 भाइयों के नाम है इनमें से, लेकिन 2 भाइयों ने स्टैब्लिश किया था, हरिहर एंड बुक्का। नाम आता है विजयनगर एम्पायर का की स्थापना किसने की थी, तो उसमें कभी कृष्णदेव राय लगा के आ जाओ। कृष्णदेव राय ने नहीं की थी, कृष्णदेव राय तो बहुत बाद में राजा बने, हरिहर बुक्का ने किया था। तो हरिहर एंड बुक्का स्टार्टेड विजयनगर एम्पायर, ठीक है। विजयनगर, वीएन लिख लो, शॉर्ट में लिखने की थोड़ी आदत भी डालो। अब चलो वो बता देती हूँ मैं तुम लोगों को, इनके जो है ना बेटा, हाँ
तो हरिहर बुक्का जो है तुमको याद हो, मैंने पढ़ाया था तुमको, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ आया था, कहाँ पे? देवगिरी में, यानी दौलताबाद उसने इसका नाम रखा था, और वो यहाँ आया था, ठीक है, देवगिरी दौलताबाद में। तो जब मोहम्मद बिन तुगलक आया था तो उसने ये जगह जीत ली थी, ठीक है। और उस समय हरिहर और बुक्का को इन्होंने इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया था, ठीक है, मतलब इनको फोर्सफुली इस्लाम धर्म मतलब अपनाने के लिए बोल लिया था, ठीक है। लेकिन बाद में हरिहर बुक्का जो है फिर से हिंदुइज्म में परिवर्तन इन्होंने कर लिया, मतलब फिर से ये हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो गए। तो ये किसकी उसमें हुए थे? इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु का नाम भी पूछा जाता है। ठीक है, इनके गुरु का नाम है विद्यारण्य, ठीक है, इनके गुरु का नाम है, गुरु लिख लेना, विद्यारण्य। तो विद्यारण्य के उसमें छत्र छाया में, मतलब उनकी उसमें आकर के इन्होंने वापस से बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो ये इनका बैकग्राउंड था। अब यहाँ पे कौन कौन से वो रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से एम्पायर में कौन कौन सी डायनेस्टी ने विजयनगर रूल किया है, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, है ना, बॉक्स बना के, इसमें लिखो सबसे पहले संगम, संगम। तो ये कौन से पीरियड की बात है? ये कौन सी डायनेस्टी के थे? संगम डायनेस्टी के थे। कौन? हरिहर, सुलुभ, तुलुभ और अराविद। सुलुवा या तुलुवा कह सकते हो, सुलुवा, तुलुवा और अराविद। संगम डायनेस्टी के कौन थे? हरिहर, हरिहर। सुलु डायनेस्टी के थे, इनका नाम था नरसिम्हा, नरासिम्हा या नरासिम्हा, नरसिम्हा ही था, हाँ, नाम इनके नरसिम्हा, तुलुब और अराविदु। अब तुलुब और अराविदु जो है, इनको स्टार्ट तो करवाया था तुलुब को नसारा तुलुआ ने, ठीक है, नसारा तुलुआ ने। लेकिन इसके जो मेन राजा बने थे वो बने थे कृष्णदेव राय, नसारा तुलुआ। और इसके मेन राजा जो बने थे वो बने थे कृष्णदेव राय। तो ये डायनेस्टी जिन्होंने स्थापित की है उनके नाम याद रखना। और अराविदु जो स्थापना करवाई है अराविदु की, वो करवाई थी तिरुमाला ने, ये इन्होंने करवाई थी तिरुमाला ने। अब इसके साथ साथ जो है विजयनगर एम्पायर के जो बिगेस्ट एनिमी थे, जो सबसे बड़े दुश्मन इस एम्पायर के थे, वो थे बहामनी। बहामनी, इसका नाम तुमने सुना होगा, बहामनी। बहामनी सल्तनत जो है वो भी इसी एरिया में वो कर रही थी रूल, और ये इनके सबसे बड़े दुश्मन थे बहामनी। बहामनी किंगडम के नाम से भी जाना जाता है। बहामनी किंगडम जो है ये अलाउद्दीन हसन गंगू ने स्टार्ट करवाया था, बहमन शाह ने, जिसका नाम था हसन गंगू, ठीक है। तो बहामनी किंगडम जो है ये अलाउद्दीन बहमन शाह ने करवाया था, बहमन शाह। और पता है ये बहमन नाम कहाँ से आया? अलाउद्दीन बहमन शाह जो है, इनके जो ब्राह्मण गुरु थे उनका नाम था गंगू, हसन गंगू, मतलब गंगू, ठीक है। तो इन्होंने उन्हीं के नाम पे इनको इनको फेमसली कहते थे हसन गंगू, इन्होंने अपना नाम भी ले लिया था। मतलब एक ब्राह्मण थे जो इनके वो थे, जैसे गुरु बन जाते हैं ना, ठीक है, जो फॉलोवर होते हैं किसी के, सूफीज में ज्यादातर होता है ये,
तो वो किसी के फॉलोवर होते तो उनके गुरु जो थे वो ब्राह्मण थे। अब इसी वजह से इन्होंने अपना भी एम्पायर का नाम भी बहामनी रखा था। इनका नाम था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, और इन्हें फेमसली हसन गंगो भी कहते थे। ठीक है, अब देखो बेटा, इसमें जो है सोर्सेज लिखने से पहले पहले हम लिखेंगे इनके उसमें राज्य में कौन कौन से ट्रैवलर्स आए हैं। ट्रैवलर्स, तो जैसे बेटा अब आते हैं ट्रैवलर्स, पहले भी आते थे। कौन कौन से ट्रैवलर्स आए हैं और किस किस देश से आए हैं वो तुमको पता होना जरूरी है। तो इसमें लिखो निकोलो डी कॉन्टी, डोमिंगो पेस, नूनीज और अब्दुल रज्जाक। ठीक है, निकोलो कॉन्टी और इनके देश का नाम लिखना। फिर निकोलो, इनका पूरा नाम है निकोलो डी कॉन्टी, निकोलो डी कॉन्टी, डोमिंगो पेस, डोमिंगो पेस, अब्दुल रज्जाक, अब्दुल रज्जाक। ठीक है, अब ये अलग अलग देशों से आए हैं, इनके देश के नाम लिखना। निकोलो दी कॉन्टी जो है ये इटली से है, वेनिस। ठीक है, वेनिस कहाँ से थे ये? वेनिस। वेनिस कहाँ पर है? अब प्रेजेंट में ये इटली का ही पार्ट है। निकोलो कॉन्टी वेनिस से आए थे। अब्दुल रज्जाक कहाँ से आए थे? पर्शिया से, यानी ईरान से, पर्शिया ईरान से। डोमिंगो पेस आए थे, ये आए थे बेटा इनके देश का नाम क्या था? पुर्तगाल, जहाँ के रोनाल्डो हैं। ठीक है, पुर्तगाल या पोर्टुगीज भी कह देते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ एक और थे जिनका नाम था इब्न बतूता। इब्न बतूता तो तुमने सुना होगा जरूर, वो बहुत फेमस कैरेक्टर है, बहुत बहुत अच्छी बुक उन्होंने रेहला लिखी है इंडिया के बारे में और बहुत मस्त है वो। इब्न बतूता आए थे मोरक्को से। इब्न बतूता पे पोयम है। इब्न बतूता यहाँ रहे हैं इंडिया में, और उन्होंने भारत को जितना बारीकी से उस समय एम्पायर को देखा है और फिर उसे अपनी किताबों में लिखा है। इनकी किताब हमारे हिस्ट्री के लिए सबसे बड़ा सोर्स है हिस्ट्री का, कि इनकी किताब से हमें आधी हिस्ट्री पता चल जाती है जिस समय ये आए थे। ठीक है, तो ये आए थे मोरक्को से। हाँ, अब इसमें इनका पूरा विजयनगर एम्पायर का था 1336 से 1672। तो इसका टाइम अब लिख लेना 1336 से, सरका लगा लेना, सी फॉर सरका, यानी लगभग 1672। ठीक है, अब इसको बस छोटा छोटा सा बता रही हूँ। विजयनगर एम्पायर बहुत पावरफुल एम्पायर था 14वीं शताब्दी के आसपास इस एरिया में, जो कि मैंने मैप में तुम्हें दिखा दिया विजयनगर। ठीक है, विजयनगर के सबसे बड़े दुश्मन थे बहामनी किंगडम। बहामनी भी हम अलग से पढ़ेंगे। ये अलाउद्दीन बहमन शाह जो थे इन्होंने बनाया था, और क्योंकि इनके जो गुरु थे वो एक ब्राह्मण थे तो इसलिए इन्होंने अपने साम्राज्य का नाम भी बहामनी रखा, और अपना नाम इनको फेमसली हसन गंगू कहते थे। ठीक है, अब विजयनगर एम्पायर जो था ये 5 भाई थे, हरिहर, बुक्का, मुडप्पा, करप्पा और कंपाना। इन्होंने, इनमें से 2 भाई थे हरिहर और बुक्का। हरिहर बुक्का जो है मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर, यहाँ पर जब मोहम्मद बिन तुगलक आ गया था तो उसके बाद इन्होंने इनको मतलब इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, और उसके बाद हरिहर बुक्का जो है इनके गुरु थे विद्यारण्य। विद्यारण्य के पास आकर के ये फिर से क्या बन गए? फिर से इन्होंने अपना हिंदू धर्म अपना लिया और अपना विजयनगर एम्पायर स्टार्ट किया था, और ये संगम डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है, अब इसमें कितनी कितनी डायनेस्टी ने यहाँ पे रूल किया विजयनगर में? सुलुभ, जिसके फाउंडर थे नरसिम्हा, तुलुब जिनके फाउंडर थे नसारा तुलुवा, और अराविदु जिसके थे तुरुमाला। और जो केडीआर हम पढ़ेंगे कृष्णदेव राय, वो तुलु डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं जिन्होंने सबसे लंबा राज्य किया था। हाँ हाँ,
कहाँ पे, ये वीएन, विजयनगर, ऐसे ही लिख लो, मैंने ऐसे ही लिख दिया क्योंकि टाइम की कमी हो रही है, इसे लिख लो विजयनगर। ठीक है, विजयनगर एम्पायर इन्होंने स्टार्ट करवा दिया। और उस समय जो थे बेटा कुछ ट्रैवलर हमारे यहाँ आए थे, निकोलो डिकोंटी वेनिस से, डोमिंगो पेस पुर्तगाल से, अब्दुल रज्जाक पर्शिया से, और अब इब्न बतूता मोरक्को से। ट्रैवलर क्यों पढ़ते हैं हम, क्योंकि बेटा इन्हीं की किताबों से हमें पता चला है कि विजयनगर एम्पायर था भी। ठीक है, नहीं तो हमें पता नहीं चलता। इन्होंने बताया है कि साउथ में उस जगह पर एक एम्पायर था, कि कृष्णदेव राय के बारे में बताया। इवन कृष्णदेव राय ने खुद अपनी एक बुक लिखी थी अमुक्त माल्यदा, और उसमें कृष्णदेव राय ने अपने राज्य के बारे में बताया है। ठीक है, तो कृष्णदेव राय भी पढ़ेंगे हम, और कल इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे, कृष्णदेव राय और इसको। ठीक है, कर लेना इसको। थैंक यू।